उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रही है। इसी बीच जिस तरीके से संजय निषाद ने सीट बंटवारे को लेकर बवाल काटा था, इससे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। संजय निषाद ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे बड़े नेताओं से बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद खुद वो दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से बात करने की अपील की। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, लेकिन बात नहीं बनती है। लेकिन इस उपचुनाव में दरकिनार किए जाने के बाद संजय निषाद ने खुले तौर पर कहा कि मुझे सीट नहीं, जीत चाहिए। लेकिन इस उपचुनाव में एक पार्टी ऐसी भी है जिसको एक भी सीट नहीं मिली और कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री भी बने, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने चुप्पी तोड़ी है कि आखिर क्या वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को एक भी सीट नहीं मिली। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात का दावा ठोक रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में मेरी पार्टी को सीटें चाहिए क्योंकि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। ऐसे में ना जम्मू कश्मीर में उन्हें एक भी सीट मिली, ना ही महाराष्ट्र और ना ही झारखंड में। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि यूपी उपचुनाव में एक भी सीट ना पाकर भी ओम प्रकाश राजभर चुनावी प्रचार में हैं। उन्होंने उपचुनाव के लिए सीक्रेट प्लान बताते हुए बताया कि हम पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई लड़ रही हैं। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें लगातार दरकिनार करती रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से स्लोगन में कहते हुए नजर आ रही हैं कि हम पिछड़े और दलितों की लड़ाई लड़ रही हैं, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बिना चुनाव लड़े कैसी लड़ाई लड़ रही हैं। फिलहाल देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरकिनार किए जा रही हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।